हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग क्लास 10th में और 2024 में चित्रकला का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है, ऑफिशियल मॉडल पेपर है, तो वीडियो को पूरा देखना। इसको पूरा हल करवाने वाले हैं। और देखिए, यह एक ऐसा विषय होता है चित्रकला, जो इसको अच्छी तरीके से जो इसको पढ़ लिए मात्र कम से कम आपको 10 या 12 दिन में इसको तैयार कर सकते हैं। और यह एक ऐसा विषय है जो आपके परसेंटेज को बढ़ाता है। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये ऑफिशियली जारी किया हुआ मॉडल पेपर है, तो ध्यान से वीडियो को देखना। बाकी 20 क्वेश्चन ही हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। देखिए, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 लिखा हुआ है। चित्रकला केवल प्रश्न पत्र, उसके बाद में कक्षा 10 70 नंबर का पूर्णांक होगा, 3 घंटा 15 मिनट टाइम होगा, ये तो आपको पता होगा। उसके बाद में ये निर्देश आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें लिखा है जो आपका पेपर होगा, ये आपका अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखे तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पर पृष्ठों पर क्या करना है, आपको हस्ताक्षर जरूर करवाना है। जो आपका पेपर मिलेगा, ड्राइंग शीट जो मिलेगी, उस पर आपको करवाना है। उसके बाद में प्रश्न पत्र क और ख और ग ये 3 खंडों में विभाजित होगा। बाकी तीनों खंडों क्या करना है, आपको हल करना अनिवार्य है। उसके बाद में देखिए, इसमें लिखा है इस खंड में जो आलेखन कला और प्रविधिक कला के प्रत्येक प्रश्न में बहुविकल्पी 20 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको 20 ही क्वेश्चंस करने हैं, चाहे आलेखन कला करो या फिर प्रविधिक कला करो। तो जो दोनों में से आपको एक करना, बाकी आपके द्वारा आलेखन कला या प्रविधिक कला के जिस भाग का चयन करना है वो आपको क्या करना, OMR शीट पर पॉइंट होते हैं कि आलेखन कला करोगे तो उसको गोला करना है, जो प्रविधिक कला करोगे तो उसको गोला करना, वो आपको उसमें OMR शीट पर आपको कर देना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। देखिए, इससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। पेपर सेम इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, उसके बाद में अब आपको यहाँ से शुरू होता है। देखिए, इसमें लिखा हुआ आलेखन कला, चाहे आलेखन कला करो या फिर प्रविधिक कला। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आलेखन कला करो। ये आलेखन कला बहुत सिंपल सा होता है, प्रविधिक कला थोड़ा सा कठिन होता है, इसको ज़्यादा याद करना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर प्रविधिक कला होता है, आलेखन कला सॉरी होता है, ये बहुत सिंपल सा होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसको बताने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आपको हल करवाने वाले हैं। और कमेंट में ज़रूर बताना कि 20 में से आपको कितने मालूम थे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मुख्य रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं कि 2 होते हैं कि 5 कि 7। तो देखिए, जो हमारे मुख्य रंग होते हैं ये 3 होते हैं। यहाँ पर का वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, इनमें से शीतल या फिर ठंडा रंग कौन सा है। तो देखिए, हरा होगा कि लाल होगा कि नारंगी पीला। तो देखिए, हमारा शीतल रंग जो ठंडा रंग कौन सा होता है, हरा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में निम्न में से कौन सा रंग गर्म रंग है, आपको बताना है, लाल कि नीला कि यहाँ पर हरा कि धानी। तो देखिए, जो लाल रंग होता है ये क्या है, गर्म रंग माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, चौथा है कि ओस्टवाल्ड रंग, यहाँ पर चक्र में कितने रंग होते हैं, 8 कि 7 कि 6 कि 5। तो देखिए, जो ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, तो 8 रंग होते हैं। जो यहाँ पर इंद्रधनुष में पूछा जाए तो उसमें 7 होते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन से हैं। तो यहाँ पर नारंगी की, लाल की, पीला की, नीला। देखिए, लाल पीला नीला ये तो क्या है, ये प्राथमिक रंग है। जो नारंगी है ये क्या है, द्वितीयक रंग है। पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या तैयार करना, उतना ही आपको जो तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे ड्राइंग में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। छठा है कि तटस्थ रंग कौन से हैं, सफ़ेद काला की, नारंगी पीला की, लाल नीला की, यहाँ पर हरा पीला। तो देखिए, सफ़ेद काला ये क्या है, तटस्थ रंग है। राइट आंसर का वाला हो जाएगा। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। तो हरा आसमानी पीला होगा कि लाल नीला पीला होगा कि सफ़ेद यहाँ पर काला भूरा होगा कि नारंगी धानी आसमानी होगा। तो देखिए, प्राथमिक और मुख्य रंग कौन से होते हैं, मैंने बताया कि 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लाल पीला नीला होते हैं। राइट आंसर खा वाला हो जाएगा। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, जल रंगों का कि तैल रंग की, एक यहाँ पर एक्रेलिक रंग की, पेस्टल रंग। देखिए, इसमें जो पारदर्शी रंग होते हैं ये कौन से होते हैं, ये तैल रंग होते हैं। ध्यान रखना, खा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा, काला होगा कि नीला, आसमानी कि नारंगी। देखिए, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो काला होगा। या फिर काले रंग का विरोधी रंग सफ़ेद होगा, या लाल रंग का विरोधी रंग हरा होता है। उसी प्रकार से पीले रंग का विरोधी रंग नीला होता है। मतलब अपोजिट हो उसी को हम विरोधी बोलते हैं। ठीक है, मतलब उल्टा।
उसके बाद में अगला है 10वां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, बैंगनी की आसमानी नारंगी की भूरा। तो देखिए लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो ये 10वें का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कावाला बैंगनी रंग बनता है, राइट आंसर कावाला हो जाएगा। अगला है 11वां, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, नारंगी की धानी की बैंगनी की आसमानी। तो इसमें जो पीले रंग में लाल रंग जो मिलाएंगे तो इसमें नारंगी रंग बनेगा, राइट आंसर कावाला इसमें भी हो जाएगा। 11वें का कावाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं, 6 की 2 की 10 की 3। तो देखिए द्वितीयक रंग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नारंगी, हरा, बैंगनी, ये द्वितीयक रंग माने गए हैं, 3 होते हैं। बाकी पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा, नीला होगा, सफ़ेद की हरा की धानी। तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा, कमेंट में जरूर बताना। तो 13वें का राइट आंसर कावाला हो जाएगा, नीला होगा। तो बहुत ज़्यादा ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको जरूर ही तैयार करके जाना। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, अभी बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं और यही जो समझ लिए तो पेपर देने में आसानी होगी और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियली जारी किया हुआ मॉडल पेपर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 की 8 की 9। तो देखिए इसमें इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और इसको हम विविगोर बोलते हैं, 60 की होती है, इसको याद करने की। उसके बाद में कला शब्द किस भाषा का है, जो कला शब्द है ये किस भाषा का है, तो देखिए कला शब्द किस भाषा का है, तो ये संस्कृत का है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 16वां है, क्या है, यहाँ पर कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, 2B की 2H, यहाँ पर 2H ये होगी कि HB होगी कि H होगी। तो देखिए सबसे ज़्यादा अधिक काली कौन सी होगी, 2B होगी। देखिए 2B का मतलब होता है ब्लैक, H का मतलब होता है हार्ड, और जो यहाँ पर B का मतलब होता है ब्लैक। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे हार्ड कौन सी होगी, इसमें अधिक काली तो 2B हो जाएगी। अगली कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2H हो जाएगा। हार्ड तो होगी लेकिन ब्लैक नहीं होगी, काली नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि फूल और यहाँ पर कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए 2 नंबर या 4 नंबर की, 6 नंबर की, 7 नंबर। देखिए जो सबसे कम हो नंबर का ब्रश उसी को हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो सबसे पतली लेयर होगी उसी को हम क्या, बाहरी रेखाओं को हम क्या बनाने के लिए यूज करेंगे। तो 2 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, गा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 20वां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, केंद्र की छत के अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है। तो देखिए ये केंद्रीय आलेखन होगा। जो यहाँ पर किनारे के लिए होगा तो कोने का होगा, जो किनारी का आलेखन होगा तब यहाँ पर होगा। उसके बाद में जैसे पूछा गया कि धरातली आलेखन सजाने के लिए मतलब किस प्रकार का आलेखन उपयुक्त किया जाएगा, तो उसमें होगा धरातली आलेखन, ठीक, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें केंद्र की बात किया गया तो केंद्रीय हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको सभी को तैयार कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि 20 में से आपको कितने मालूम थे। अब चलते हैं यहाँ पर प्राविधिक कला आपको नहीं करना है, एक ही आपको तैयार कर लेना है, कोई भी तैयार कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आलेखन कला ही तैयार करें, वो बहुत सिंपल सा होता है। अब यहाँ से खंड खा से शुरू होता है, ध्यान रखना, वीडियो को अच्छे से वॉच करना तभी समझ में आएगा। अब जो खंड खा होगा इसमें 3 होंगे, प्राकृतिक दृश्य होगा और यहाँ पर आलेखन कला होगा, और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आलेखन कला होगा और प्राविधिक कला। इन तीनों में से आपको एक ही करना है खंड खा में, ये ध्यान रखना। और मैं आप लोगों को इसमें रिकमेंड करूँगा कि आलेखन तैयार करो, आलेखन बहुत सिंपल से होते हैं। और ये देखिए प्राकृतिक दृश्य होते हैं, ये थोड़े से कठिन होते हैं। इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर आपको 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में एक आयत इस प्रकार से बनता है। आयत का मतलब होता है ये जैसे 12 सेंटीमीटर की होगी और ये यहाँ पर 18 सेंटीमीटर की होगी, मतलब एक जो इसकी ये 18 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 18 सेंटीमीटर की होगी, और ये 12 ये वाली 12 होगी। तो इसमें बताया गया दिए गए ड्राइंग शीट पर 12 × 18 सेंटीमीटर के आयत में क्या बनाना है, एक ग्रामीण सूर्योदय का क्या करना है आपको,
दृश्य चित्रण कीजिए जिसमें खेत की ओर जाते हुए किसान चित्र, आकाश, कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां, कुएं, पास में चरती घास, गाय। उसके बाद में चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं और ये 30 नंबर का पूछा जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है, लेकिन जो यहाँ पर आलेखन होता है ये बहुत सिंपल सा होता है। इसमें देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x18 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला क्या करना है, लयबद्ध आलेखन चित्रित जिसमें भारतीय पुष्प कलियों या पत्तियों से सुंदर संयोजन करना है। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन भी या रंग योजना भी होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सिंपल सा होता है और इसमें 3 जल रंगों का प्रयोग करना होगा। तो ये बहुत सिंपल सा होता है। देखिए तो इसको आपको तैयार कर लेना है। देखिए कमल का फूल आपको तैयार कर लेना है और यहाँ पर गुलाब का फूल और हो सके गुड़हल, सूरजमुखी, यही तैयार कर लेना, यही पूछे जाते हैं। देखिए वृत्त गोल होता है, आयत ऐसा होता है और वर्ग एकदम गोल होता है। इस प्रकार से ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पर वर्ग जो होता है इस प्रकार से होता है, जो वर्ग होगा इस प्रकार से, इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, ये भी बराबर होगी, 12 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 12 सेंटीमीटर की, तो ये भी 12 सेंटीमीटर की और ये भी 12 सेंटीमीटर की। इसी को हम वर्ग बोलते हैं। बाकी वृत्त किसको बोलते हैं, वृत्त ये होता है। और आयत मैंने बताया, आयत ये वाला होता है। आयत कौन सा होता है, तो आयत ये वाला होता है। इसकी ये भुजा अलग होगी, ये भुजा बराबर होगी और ये वाली बराबर होगी, आमने सामने वाली। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको तैयार कर लेना, 30 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर खंड का, और ये आखिरी होगा, ये 20 नंबर का पूछा जाएगा। 10-10 के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें लिखा हुआ दिए गए 2 भाग में से क और ख दोनों ही भाग करना चित्रित अनिवार्य है। इसमें होगा निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से आपको बनाना है। चित्र की जो माप होगी 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली या लौकी, इन चारों में से आपको एक करना है जो भी आपको आता हो, और ये सभी तैयार कर लेना, यही पूछी जाती हैं। चित्र बनाना है 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना, तभी 10 नंबर मिलेंगे। तो इन चारों में से एक तैयार कर लेना है, मतलब तैयार आपको सभी कर लेना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में एक ही आपको बनाना है। ध्यान रखना, चारों नहीं बनाने, एक ही आपको बनाना है का वाले में। और उसी प्रकार से जो खा वाला होगा निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाए। चित्र की जो माप होगी 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें सुराही भी तैयार कर लो, खुला छाता, कप और प्लेट, जग, ये चारों तैयार कर लो। इनमें से भी आपको एक ही बनाना है, दोनों के एक ही बनाना, और ये भी 15 सेंटीमीटर से जो होगा ये कम नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना। पटरी से आपको पहले पेंसिल से खींच लेना 15 सेंटीमीटर जो हो, तभी आपको बनाना है। और कम से कम देखिए आपको मूली, सुराही और यहाँ पर जग, उसके बाद में यहाँ पर चाय और कप प्लेट, खुला छाता, किताब, बैट बल्ला, आम, अमरूद, सेब, और ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना, यही ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी इसी प्रकार से, और इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर भी आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि अब कौन सा वीडियो आपको चाहिए, हिंदी का चाहिए कि मैथ का कि साइंस का कि किसका चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हमारे चैनल पर अच्छी तरीके से सभी विषयों की तैयारी हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।